नमस्कार। प्रस्तुत है सादत हसन मंटो द्वारा लिखित कहानी टोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को यह ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों की भी अदला बदली होनी चाहिए। अर्थात जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। अब मालूम नहीं ये बात उचित थी या अनुचित। खैर जो हो, समझदारों के फैसले के अनुसार ऊंचे स्तर पर कॉन्फ्रेंसें हुई और अंत में एक दिन पागलों की अदला बदली के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके संरक्षक हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए और जो शेष थे उनको सीमा की ओर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान से क्योंकि करीब करीब सब हिंदू और सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल पैदा ना हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर की खबर नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी मज़ेदार बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल से जो 12 साल तक प्रतिदिन नियम पूर्वक जमींदार पढ़ता रहा था, जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े चिंतन के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस तरह बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त चुप हो गया। इस तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इतने जोर से लगाया कि फर्श पर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें ऐसे खूनियों की संख्या अधिक थी जिनके संबंधियों ने अफसरों को रिश्वत दे दिलाकर उन्हें पागल खाने भिजवा दिया था ताकि वे फांसे के फंदे से बच सकें। वे कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हो रहा है और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी घटनाओं का उन्हें भी कुछ पता न था। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ उज्जड़ थे। उनकी बातचीत से भी वो कोई अर्थ नहीं निकाल सकते थे। उनको केवल इतना पता था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके संबंध में वे कुछ नहीं जानते थे। यही कारण था कि पागल खाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं था, इस असमंजस में थे कि वे पाकिस्तान में थे या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वे पाकिस्तान में हैं तो यह कैसे हो सकता है कि वे कुछ समय पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान तथा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे तक लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसलों पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख मित्रों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस विचार से उसका दिल भर आता था कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर दिन भर चुपचाप टहलता रहता था, यह तब्दीली आई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में घूमना शुरू कर दिया। चिन्योट के एक मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और जो दिन में 15-16 बार नहाया करता था, एकाएक यह आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था।
इसलिए एक दिन उसने अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देख एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। संभव था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाता, लेकिन उन्हें खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग स्थानों में बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो प्रेम में असफल होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसको प्रेम हो गया था। यद्यपि उस लड़की ने उस वकील को ठुकरा दिया था, लेकिन पागलपन की हालत में भी वह उसे भुला न सका था। इसलिए वह उन सब हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई थी और वह पाकिस्तानी। जब अदला बदली की बात शुरू हुई तो वकील को पागलों ने समझाया कि वह दुखी ना हो, उसको हिंदुस्तान भेजा जा रहा है, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। लेकिन वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे छिप छिप कर घंटों आपस में इस गंभीर समस्या पर बातचीत करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस तरह की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उजाड़ दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मारकर खानी नहीं पड़ेगी? एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 साल हो चुके थे। हर समय उसके मुंह से ये विचित्र शब्द सुनाई में आते थे, ओ पड़दी गिड़गिड़ दी एनेक्स दी बेधियां दी, मूंग दी दाल आवे दी लालटेन। वह दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का कहना था कि 15 वर्ष के इस लंबे समय में वह एक क्षण के लिए भी न सोया था, लेटा भी नहीं था। हाँ, कभी कभी दीवार के साथ टेका लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, लेकिन उस शारीरिक कष्ट के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के अदला बदली के बारे में जब कभी पागल खाने में बातचीत होती तो वह बड़े ध्यान से सुनता। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी गंभीरता से जवाब देता, ओ पड़पड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियां दी, मूंग दी दाल आवे दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में आव दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह आव दी टोबा टेक सिंह ने ले ली और दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वह रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस चक्कर में फंस जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता कि ये लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन छाती पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब हो जाएं। इस सिख पागल के केस झड़ते रहने पर अब बहुत थोड़े से रह गए थे। चूंकि वह बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे। इसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन आदमी बड़ा अहानिकारक था। 15 वर्षों में उसने किसी से झगड़ा फिसाद नहीं किया। पागल खाने के जो पुराने नौकर थे वे भी उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी काफ़ी ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक ही दिमाग उलट गया। उसके संबंधी लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात को वे लोग आते थे और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। एक समय तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बीशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे यह बिल्कुल मालूम न था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके संबंधी उससे मिलने आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। अतः वह दफादार से कहता कि उसके मुलाकाती आ रहे हैं।
उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर साबुन खूब घिसता और सिर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज संवर कर मिलने वालों के पास जाता। वे कुछ उससे पूछते तो वह चुप रहता या कभी कभी ओ पड़दी गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बेधियां दी, मूंग दी दाल, आवे दी लालटेन कह देता।